आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे सब कुछ पता है इस केस के बारे में। अब जितना आप लोग खुद से नहीं बताएंगे उतना मुझे पर्दाफाश करना होगा। आप मुझे जानते हैं, मैं समय लेकर सब कुछ एक्सपोज करता हूं और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं शैलेश जी कि अगर किसी को सब कुछ पता है तो वो मैं हूं। सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार क्या मिली थी रिया चक्रवर्ती? आखिर रिया 13 की रात को कहां पर थी? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, पर अंकिता को मिल चुका है सुशांत की बहनों का साथ। मामला क्या है बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर एक बुरी खबर निकल के आ रही है अंकिता लोखंडे को लेकर। अंकिता लोखंडे कहा जा रहा है कि जो सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, सुशांत के साथ लगभग उनका 2016 तक रिलेशन था, 15-16 तक, और वो रिलेशन बहुत अच्छा था। वो लोग पवित्र रिश्ता में काम करते थे और मानव और साथ में जो अंकिता थी, इनका किरदार था ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ मानव और अर्चना के नाम से। और जिसके बाद देखा गया कि इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगने लग गई थी लोगों को और साथ में ये दोनों देखने भी लग गए थे एक साथ, रिलेशन में भी आए। पर अब कहा जा रहा है कि जो अंकिता लोखंडे है, सुशांत की डेथ के बाद उन्होंने विकी जैन का हाथ थामा, शादी कर ली। पर अब कहा जा रहा है कि उनके जो फादर हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले खबर निकल के आई कि अंकिता लोखंडे के जो फादर हैं उनकी तबीयत खराब होती है और अब फाइनली कहा जा रहा है कि ऑफिशियली तौर पे ये खबर निकल के आ चुकी है कि उनके जो फादर हैं वो हमारे बीच नहीं हैं। और उनके फादर की इस खबर के बाद कहा जा रहा है कि सुशांत की जो सिस्टर है श्वेता सिंह कीर्ति, वो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे का साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं, अंकिता लोखंडे के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वक्त था जहाँ पर अंकिता लोखंडे को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जब कहा जा रहा है कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी के शो में जाकर ये बोल दिया था कि वो दिशा सालियन को नहीं जानती हैं। और फिर लोगों ने दिशा सालियन और अंकिता लोखंडे की साथ में फ़ोटोज़ अपलोड करना सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे सच थे जो किसी ने बताए नहीं पर सामने ज़रूर निकल के आ गए। पर एक और सच था जहां पर अंकिता का ये कहना था कि सुशांत की वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में छोड़ी और सुशांत की वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। और जब उन्होंने ये बात बोली थी तब भी कहा जा रहा है कि जो सुशांत के जो फ़ैन थे उन्होंने अंकिता को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करा था और अंकिता के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैंस थे उन्होंने अंकिता लोखंडे को जम के ट्रोल किया था। पर आज कहा जा रहा है कि जब उनके फादर हमारे बीच नहीं हैं तो सबसे पहले जो उनके साथ खड़े हैं वो है उनके पति विकी जैन, और उसके बाद सुशांत की सिस्टर जो श्वेता सिंह कीर्ति हैं वो भी अब कहा जा रहा है कि अंकिता का साथ देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को लेकर एक बुरी खबर निकल के आ रही है। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो वहीं पर वही सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो 3 साल से चलता जा रहा है, पर आज भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी की ओर से, ईडी की ओर से, सीबीआई की ओर से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत केस होने से पहले रिया चक्रवर्ती जो थी वो कहाँ थी? ऐसे सवाल हमने इसलिए पूछे आपसे क्योंकि कई लोगों ने ये दावा करा था कि सुशांत से रिया 13 की रात को मिली थी, एक पार्टी में गए थे। और कुछ लोगों ने दावा करा, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई जिसमें ये दावे हुए थे कि रिया ने सुशांत का घर 9 तारीख को छोड़ दिया था दिशा केस होने के बाद। और उससे पहले कहा जा रहा है कि कुछ आईटी प्रोफेशनल्स भी आए थे और आईटी प्रोफेशनल उनकी हार्ड ड्राइव जो थी वो ले गए थे जिसमें बहुत सारा डेटा था। अब सवाल कई सारे उठे थे। इसी के बीच एक फ़ोटो निकल के आई जहाँ पर रिया की जो फ़ोटो थी ये 13 जून की फ़ोटो उनके द्वारा अपलोड की गई थी और लोगों ने दावा करा कि भैया ये फ़ोटो है कहाँ की। लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि ये फ़ोटो ना ही ये फ़ोटो किसी घर की लग रही है ना ही ये अपने घर की लग रही है, तो ये किसके घर की फ़ोटो हो सकती है। तो लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रखे। किसी का कहना था कि किसी की दोस्त का होटल हो सकता है, किसी के दोस्त का फार्म हाउस हो सकता है, या फिर कहा जा रहा है कि पुरानी फ़ोटो हो सकती है। कई लोगों ने ये दावा करा कि सुशांत और रिया की एक कंपनी थी साथ में जिसका नाम आप जानते हैं रियलिस्टिक नाम था, प्राइवेट लिमिटेड नाम से उसका ऑफिस हो सकता है। अलग अलग दावे हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 13 को जो फ़ोटो अपलोड की गई थी क्या ये फ़ोटो किसी पार्टी की थी? क्योंकि ड्रेस तो नॉर्मली ऐसा इंसान कोई पार्टी में पहन के जाएगा, नॉर्मली तो कहीं घूमने के लिए निकलेगा तो ऐसी ड्रेस तो नहीं पहनेगा। अब सवाल यहाँ 2 उठते हैं कि ये फ़ोटो पहले की है या सही में 13 की है। अगर ये 13 की है तो ये किसी पार्टी की या किसी फंक्शन की फ़ोटो लग रही है। तो अगर ये कोई पार्टी या फंक्शन की फ़ोटो है तो क्या सही में 13 की रात को कोई पार्टी हुई थी? ये सवाल उठने चाहिए थे पर उठे नहीं।
पर इन सवालों को 2020 में बहुत उठाया गया था, बहुत सारे लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे सवाल बहुत उठा था। पर आज कहा जाता है कि आखिरकार अगर रिया सही में सुशांत से आखिरी बार 13 को रात को मिली थी तो वो कूपर में जाकर सॉरी बाबू क्यों बोलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बहुत सारी चीज़ें उनके सामने हुई हैं जिसके बाद उन्होंने अगले दिन माफ़ी मांगना सही समझा सुशांत से, और वहीं पे कहा जा रहा है कि या वो रिया सुशांत से मिली ही नहीं है 13 को, ये सब अफवाहें फैल रही हैं। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। कई लोगों ने दावा ये करा था सुशांत के सोने की बात की जो सुशांत है उनके साथ जो गलत हुआ है वो बाथरूम में हुआ है, बाथरूम में ही सब कुछ हुआ है, जिसके बाद रूम में लाकर रख दिया गया है। कुछ इस प्रकार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने दावे करे थे ऐसे, और वो पॉलिटिशियंस आज भी ये बोलते हैं कि सुशांत ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कि दिशा केस को भी 302 का ही बताया है, और भी कई बड़े दावे कर रहे हैं जो यहाँ बोलने सही नहीं रहेंगे। आप जाइए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, अगर आप वो बयान सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि आखिरकार इन सारे मामलों में बहुत सारे जो सवाल उठ रहे थे वो आज से नहीं 2020 से उठ रहे थे। और वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत की लाइफ में बहुत सारे लोग आए, पर जितना अच्छा रिलेशन उनका अंकिता के साथ चला था और जितना अच्छी जोड़ी लोगों ने पसंद की थी सुशांत और अंकिता की, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने की होगी। ऐसा दावा अंकिता ने भी किया था कि अगर सुशांत मेरे साथ होते रिलेशन में या हम साथ होते तो शायद कभी भी उनके साथ ऐसा तो ना होता। अब वो कैसा हुआ, कैसा चीज़ें हुई उनके साथ ये कोई नहीं जानता, पर अंकिता ने ये बात बोली थी कि सुशांत कभी इतने कमज़ोर नहीं थे कि गलत कदम उठा ले। रूप कुमार शॉ जो कूपर के खुद एम्प्लॉय थे, उन्होंने दावा करा था, उन्होंने कहा था कि पीएम जब हो रहा था या उससे पहले जब उन्होंने देखा था आखिरी बार, तब उन्होंने साफ बोला था डॉक्टरों को भी भैया ये मामला सिंपल नहीं है, इस मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं उनकी ये बात बताती है कि इस मामले में बहुत सारे सवाल उठने चाहिए थे, पर क्या सवाल उठे थे? बिल्कुल नहीं उठे थे। पैर की हड्डी से लेकर चोटों के निशान तक उन्होंने गिनवा दिए थे, जिसके बाद सिर्फ ये बातें निकल के आ रही थी कि जांच होगी, उसके बाद सच सामने आ जाएगा, सीबीआई स्टेटमेंट लेगी, ऑफिशियल तौर पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो सच सामने निकल के आ जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए सवाल आज लोग उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और ये सवाल कब तक उठेंगे, कब तक नहीं उठेंगे, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले का जो सच है वो कब तक बाहर निकल के आएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम जान पाए कि आपको इस पूरे मामले के बारे में क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले का अंत में होने क्या वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मामला 3 साल से चल रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, वो इलेक्शंस आने से पहले इस मामले का कोई फाइनल निर्णय निकल के आएगा, या फिर ये मामला कंटिन्यू जैसे चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा और डिले होता रहेगा। और जैसे कि सुशांत केस में कहा जा रहा है कि जो मीडिया ट्रायल थी उसको लेकर चीफ जस्टिस बैठे हैं, उन्होंने सुनवाई की और ये बोला कि मीडिया के ऊपर 1 लाख की फाइन मत लगाओ, उनका प्रॉफिट देकर एक मोटा फाइन लगाओ। तो सवाल ये भी उठता है कि चीफ जस्टिस जो है क्या वो किसी भी मामले में जो डिले हो रहा है उसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे? क्या इस मामले में कोई डिले हो रहा है तो उन एजेंसीज के ऊपर भी फाइन लगेगा जो मामले की जांच कर रहे हैं, या फिर एजेंसीज को मामला मिल जाता है और एजेंसीज सालों सालों लगाती है और फाइल दबती दबती दब जाती है? क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है सुशांत केस में? ये तो वक्त बताएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर जाइएगा, सागर भल्ला रिव्यू लिखिएगा, आपके सामने हम आ जाएंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।